तो मेरी मानो तो अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, क्योंकि वो सारे फोन्स अंडर 30 के एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। सो वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना एक न्यू कैमरा जिसमें आप सिम कार्ड भी लगा सकते हो, साथ ही में उसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो, और इतना नहीं, उसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो। जस्ट किडिंग ब्रो। भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बहुत हो गया, बहुत दिन से बोल रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, वीवो ने अपने V30 सीरीज में एक न्यू फैमिली मेंबर ऐड कर दिया है, दैट इज वीवो V30e। फोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, फोन को एकदम प्रीमियम लुकिंग बनाया हुआ है, और इसमें दो कलर वेरिएंट्स आते हैं, एक रेड वेलवेट और एक सिल्क ब्लू, और दोनों में थिकनेस और वेट का भी डिफरेंस है। सब जानेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज राजन पांडे एंड यू आर वाचिंग टेक इट डाउन, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब देखा जाए तो ये फोन जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है मुझे काफी ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है, और इस प्राइस में वो उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है जितना मुझे एक्सपेक्टेड था। इस फोन में वो सारी चीजें दे दी गई है जो अगर नहीं भी होती तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो सारी चीजें कम कर दिया जो ज्यादा वैल्यू होल्ड करती थी। एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम वीवो V30e के साथ में उन फोन्स की भी बात करेंगे जो इससे बहुत ही कम प्राइस में आते हैं और इससे ज्यादा या ऑलमोस्ट सेम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप अपना फैसला इजीली ले सको और उस फोन को बाय करो जो आपकी पर्सनैलिटी और नीड को सूट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। वीवो V30e में आपको मिलता है एक 6.78 इंच की कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करती है। एंड देखा जाए तो सेम डिस्प्ले यूज किया गया OnePlus के Nord CE4 में, एंड साथ ही में Nothing Phone 2a में भी सेम डिस्प्ले। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको कर्व्ड स्क्रीन मिल रही है और वहाँ पे आपको फ्लैट स्क्रीन मिलेगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि इनमें से सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले कौन सा है तो आपको Nothing Phone 2a में देखने मिलेगा। एंड चलते हैं मेन चीज की तरफ जो की है कैमरा सेक्शन। तो Vivo V30e में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि है 50 + 8 MP का। 50 MP का मेन कैमरा है जिसमें लगा हुआ है सोनी का 882 सेंसर, एंड साथ ही में जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लगा हुआ है उसमें आपको मिलता है सोनी IMX 355 सेंसर। वहीं अगर OnePlus Nord CE4 की बात करें तो उसमें भी आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बट उसमें जो मेन कैमरा सेंसर है दैट इज सोनी लिटिया 600, बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सेंसर सेम है। एंड रही बात Nothing Phone 2a की, तो उसमें भी सेम कैमरा कॉम्बिनेशन है, बस उसके सेंसर्स के पता नहीं है। बात रही फोटोज की, तो तीनों फोन में आपको बहुत ही अच्छे फोटोज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कैमरा के लिए फोन बाय कर रहे हो तो आप तीनों में से कोई भी फोन बाय कर सकते हो, बट मेजर एडवांटेज Vivo V30e का ही रहेगा। ऐसा क्यों, चलो आगे जानते हैं। तो रियर कैमरा में आपको एक एडिशनल चीज दे दी गई है इसमें, दैट इज कॉल्ड ऑरा रिंग लाइट। मींस अगर लो लाइट कंडीशन हो तो जहां बाकी सारे फोन्स आपको एक ऑर्डिनरी फ्लैश प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एक ऑरा रिंग लाइट करके है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और साथ ही में इसको स्मार्ट डिस्प्ले बोला गया है क्योंकि इसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप ऐसे एमएस में बैठे हो कि जहाँ का कलर टेम्परेचर कूल है तो वहाँ पे आप इसको वार्म पे सेट करके फोटो क्लिक कर सकते हो, और अगर आप ऐसे एमएस में बैठे हो जहाँ पे कलर टेम्परेचर वार्म है यानी कि थोड़ा येलोइश है तो वहाँ पे आप इसको कूल करके फोटो क्लिक कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका ना स्किन टोन बैलेंस आउट हो जाएगा। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो Vivo V30e में आपको मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि आपको 4K में 30 FPS की रिकॉर्डिंग निकाल के दे सकता है, एंड ये भी एक मेजर एडवांटेज है Vivo के कैमरा कॉम्बिनेशन की। वहीं अगर आप OnePlus Nord CE4 देखते हो तो उसमें आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि मैक्सिमम 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करके देगा। एंड दोनों के बीच का आता है Nothing Phone 2a जिसमें लगा हुआ है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो आपको मैक्सिमम 1080p 60 FPS वीडियो निकाल के दे सकता है। सो कैमरा सेक्शन में नो डाउट Vivo V30e इज द विनर, बट एट द सेम टाइम ये फोन आपको 4,000 to 5,000 कॉस्टली भी पड़ेगा विद अदर डाउनसाइड्स एज वेल। एंड क्या है वो डाउनसाइड्स, वो है परफॉर्मेंस में। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो Vivo V30e में मिलता है आपको Snapdragon 6 Gen 1 जिसका AnTuTu स्कोर है 6 लाख के आसपास। एंड अगर रैम रोम की बात करें तो इसमें आपको मिलता है LPDDR4X का रैम एंड साथ ही में UFS 2.2 की स्टोरेज। एंड यही सेम कॉम्बिनेशन यूज किया गया Nothing Phone 2a में, बट जो OnePlus का Nord CE4 है उसमें आपको मिलता है LPDDR4X प्लस UFS 3.1, मतलब स्टोरेज के मामले में वो ज़्यादा फास्ट है। और अगर बात करें प्रोसेसर की तो OnePlus Nord CE4 में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 7 Gen 3, एंड साथ ही में अगर आप Nothing Phone 2a की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7200 Pro। और उन दोनों के AnTuTu स्कोर्स की बात करें तो जो OnePlus Nord CE4 है उसका AnTuTu स्कोर आता है 8 लाख के ऊपर, एंड जो Nothing Phone 2 है उसका AnTuTu स्कोर कुछ आता है 7 लाख के आसपास। सो इट मींस अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus Nord CE4 इज द विनर। तो जो परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना चाहते हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली OnePlus Nord CE4 की तरफ जाएं। अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको Vivo V30e में मिलता है 5500 mAh की बैटरी, एंड साथ ही में आपको देखने को मिलता है 44 वाट का फास्ट चार्जिंग। एंड वही अगर OnePlus Nord CE4 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 5500 mAh की बैटरी प्लस साथ ही में मिलता है एक 100 वाट का चार्जिंग एडेप्टर। एंड इन सब के नीचे आता है Nothing Phone 2a। कैसे,
उसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी कम है, यानी कि 5000 mAh, और साथ ही में जो चार्जिंग सपोर्ट है वो भी दिया है 45 वॉट का। एंड सबसे बुरी बात यह है कि चार्जिंग अडेप्टर बॉक्स में नहीं आता है, मतलब उसमें आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा। तो अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करो तो सबसे टॉप पे आता है OnePlus Nord CE4, उसके बाद आता है Vivo V30e एंड सबसे लास्ट में आता है Nothing Phone 2a। एंड इसमें ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड अगर बात करें डिजाइन की तो मेरे हिसाब से तो डिजाइन सब्जेक्टिव है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जो Vivo V30e का डिजाइन है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बैक में ग्लास दिया हुआ है प्लस प्लास्टिक का फ्रेम दिया हुआ है। एंड बैक साइड में आप देखोगे तो दो टाइप के टेक्सचर है, एक साइड में थोड़ा सा ग्लॉसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के निशान दिख सकते हैं, और फोन होल्ड करने में बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि ये आगे से भी कर्व है, पीछे से भी कर्व है, इसके एजेस भी कर्व्ड है एंड इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, तो फोन होल्ड करने में काफी अच्छा है। एंड ये दो कलर वेरिएंट्स में आता है, एक है वेलवेट रेड एंड दी अदर इज सिल्क ब्लू। दोनों में थिकनेस और वेट का फर्क है, जो वेलवेट रेड है वो 7.75 mm है एंड जो सिल्क ब्लू है वो आपको मिलेगा 7.65 mm। एंड अगर वेट की बात करें तो वेट में भी 10 ग्राम का डिफरेंस है। एंड अब आते हैं मेन प्राइसिंग पे। तो जो Vivo का V30e है इसमें दो वेरिएंट्स है, एक है 8/128GB एंड दी अदर इज 8/256GB, मतलब देयर इज नो 12GB वेरिएंट। यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 28,000 का एंड जो 8/256GB वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 30,000 का, मतलब दोनों की प्राइसिंग में 2000 का फर्क है। तो हम इसके बेस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे OnePlus Nord CE4 एंड Nothing Phone 2a से। तो जो OnePlus Nord CE4 का बेस वेरिएंट है यानी कि 8/128GB वो आता है आपको 25,000 रुपीज में, एंड अभी ऑफर चल रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा 23,500 में। एंड वहीं जो Nothing Phone 2a का बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 24,000 में। बट सैड पार्ट ये है कि उसमें आपको बॉक्स में अडेप्टर नहीं मिलेगा, जो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, जो थोड़े और ज्यादा खर्चे करवा देगा। तो फाइनली कौन सा फोन लिया जाए? देखो, अगर आपको डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है और आपको सिर्फ फोटोग्राफी करना है और आप फोन का कैजुअल यूज करते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो Vivo V30e के साथ में, क्योंकि फोन देखने में भी प्रीमियम लगता है और उसका फील भी एकदम प्रीमियम है। और अगर आप एक यूनिक डिजाइन और एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली Nothing Phone 2a बाय कर सकते हो, जो कि एक बैलेंस्ड आउट फोन है पूरी तरह से। उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उसका फोटोग्राफी भी अच्छा है और साथ ही में वो फोन यूनिक भी है थोड़ा। एंड एट द लास्ट अगर आप हर सेक्शन में एक बैलेंस परफॉर्मेंस चाहते हो, यानी कि फोटोग्राफी भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे, बैटरी कैपेसिटी भी अच्छा हो, फास्ट चार्जिंग भी हो एंड लुक वाइज भी अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord CE4 कंसिडर कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट में कोई फोन लेना है तो आप डेफिनेटली Poco X6 Pro को कंसिडर कर सकते हो, जो बहुत ही जबरदस्त फोन है। एंड अगर आपको अर्जेंट नहीं है, आप वेट कर सकते हो, तो आप कुछ ऐसे फोन्स कंसिडर कर सकते हो जो कम बजट में तबाही लाने वाला है। फॉर एग्जांपल पोको का F6 आने वाला है, iQOO का Z9 Pro आने वाला है एंड iQOO 12 SE आने वाला है, जो कम बजट में बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो मेरी मानो तो अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, क्योंकि वो सारे फोन्स अंडर 30 के एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।